पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा खेमे के विधायकों की टेंशन बढ़ाने का काम कर दिया है। कुमारी सैलजा ने ये ऐलान कर दिया है कि जो वर्तमान विधायक जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं, जो जनता की आवाज़ नहीं उठाते हैं और जिनके खिलाफ जनता में नाराजगी है, वो विधायक अपनी टिकट पक्की ना समझे। यानी 2024 के चुनाव में उनका टिकट भी काटा जा सकता है और उनकी जगह पार्टी के लिए मेहनत करने वाले नेताओं को टिकट दी जा सकती है। लाडवा में आयोजित परिवर्तन रैली में कुमारी सैलजा ने ये जबरदस्त बयान देने का काम किया। पहले आप कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही उसे आप जरा ध्यान से सुनिए। हमारे छोटे भाई कमलदीप जी ने बहुत मेहनत की, लोगों के बीच में गए। इनकी मेहनत हमेशा से रही है, हम लोगों के प्रति रही है। मुझे याद है जब मैं सांसद भी थी तब भी ये मेरे पास आते रहते थे कि हमारे इस गांव में लोगों की ये ज़रूरत है, इस गांव में ये ज़रूरत है। और मेरे सांसद निधि से इन्होंने जगह जगह पैसे भी दिए। उनकी भावना रही तो यंग लोग आने चाहिए, आप जैसे भी हैं मीडिया में भी नए लोगों का समाना है, क्योंकि हमारी जो ये युवा पीढ़ी है ये चाहती है राहुल जी जैसे, इन जैसे नए लोग आगे आए। और बहुत खुशी की बात है कि 36 बिरादरी उनके साथ आज आई है। एक बदलाव चाहती है, एक परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार से यहाँ के लोग उठ चुके हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, सब के सब अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से उनको चाहते हैं। पर विश्व में पैसे दोबारा जिद कर रहे हैं, यात्रा नहीं कर लेंगी, सरकार रोक नहीं पा रही है। देखो सरकार का उनका अब सब जानते हैं कि सबकी आपस में मिली भगत है, सब चलता है। लेकिन जो हमारा हरियाणवी है, हमारा हरियाणवी हमारे यहाँ का ये कल्चर नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है भाईचारे की। हरियाणा में जहर की कोई जगह नहीं है। राहुल जी जो कहते हैं नफरत के बाजार में हमको मोहब्बत की दुकान थी। भारतीय जनता पार्टी नफरत का बाजार खोलती है, हम मोहब्बत की दुकान। नूह में एनकाउंटर में सवाल उठ रहे थे, नूह में 3 एनकाउंटर किए पुलिस ने, जिनमें सवाल उठ रहे हैं। लोग कहते हैं वो बात सही नहीं, नूह में 3 एनकाउंटर हुए हैं, उसमें सवाल उठ रहे हैं। देखो इन चीज़ों को देखना चाहिए, कोई भी हो जैसे भी, किसी पर कोई वो नहीं, इंसाफ सबको मिलना चाहिए और भाईचारा नहीं बिगड़ना। मेन बात है कांग्रेस विधायक से पूछताछ की बात की, मैंने नोटिस दिया गया कांग्रेस विधायक को। ये चीज़ जो होंगी वो अपना जवाब देंगे, जो भी होगा, क्या उनकी मंशा थी क्या नहीं थी। उसके अलावा भी अनेकों पहलू हैं, हर पहलू को देखना चाहिए। और मैं फिर यही कहती हूँ, बॉटम लाइन जो असली बात ये है कि भाईचारा ना बिगड़े। परिवर्तन महारैली ओबीसी वर्ग को साथ जोड़ने के लिए आपने यहाँ लाडवा में परिवर्तन महारैली की है, मिशन 2024 की शुरुआत है। बिल्कुल 2024 तो देखो आ ही गया, समझ लो। और इम्तिहान असली वही होता है जब लोग भी इंतजार करते हैं कि उन्होंने क्या किया, पीछे का हिसाब, आगे का भविष्य सभी लोग देखते हैं। लेकिन इस बार हमें पूरा विश्वास है। आपने देखा कि पहले जब 2014 में इनको बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद 2019 में इनका बहुमत बहुत कम हो गया, बल्कि बैसाखियों के साथ इनको सरकार चलानी पड़ी। इस तरह की सरकार रही जो परस्पर विरोधी थे, वो जुड़ गए, सरकार चलाई। लेकिन अब जनता इनको जान गई है, इनको किसी के साथ जनता का भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस की तरफ प्रदेश की जनता देखा। मैम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य कई राज्यों में चुनाव है इस वर्ष, कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस की तैयारी है, मैं खुद मुझे जिम्मेवारी दी है काम करने की, वहाँ पर छत्तीसगढ़ में काम करने की कांग्रेस पार्टी। मैं आपको कह सकती हूँ कि लोगों में एक भारी लहर है। आपने देखा मध्य प्रदेश में किस प्रकार से इलेक्टेड सरकार को तोड़ा गया। आपने देखा राजस्थान में किस प्रकार से प्रयास किया गया। आपने
देखा छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, हर रोज ईडी को भेज देते, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, ईडी का तो दफ्तर खुला हुआ है, हर रोज किसी ना किसी के यहाँ छापा डाला जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं पचा पा रही है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने 15 साल बाद उनकी सरकार को उखाड़ कर देखा और 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। 68 सीटें थी, वहाँ भी 90 हैं, अपनी तरह 90 हैं, 90 में से 68 फिर 71 हो गई बाई इलेक्शन के बाद। अब उनके पास वहाँ ना तो नेता है ना जमीन है और जाकर वहाँ पर ये किसी तरह की राजनीति करें, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। मैम 2024 के चुनाव में कमरदीप सैनी जैसे युवाओं को टिकट दी जाएगी? देखो, हर एक अपना दावा ठोक सकता है। कांग्रेस पार्टी अपना सर्वे भी कराती है। कांग्रेस पार्टी आखिर में हाईकमांड एक सीट को देखकर, निष्ठा को देखकर, मेहनत को देखकर, लोगों की आवाज को देखकर कांग्रेस हाईकमांड फैसला करती है। लेकिन आज जो मैंने यहाँ पर देखा, एक नौजवान होकर इतनी मेहनत की है, इनका भविष्य उज्ज्वल है। मैम, लाडवा से आपने परिवर्तन किया कुछ जगह, लाडवा में कांग्रेस का विधायक है, यहाँ भी परिवर्तन चाहते हैं, विधायक दूर है कार्यक्रम से। भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस का फैसला हाईकमांड करता है। मुख्यमंत्री का चुनाव कार्यक्रम था, लाडवा हल्के का बहुत उम्मीद थी, लेकिन 1 रुपया भी ग्रांट मुख्यमंत्री का चुनाव कार्यक्रम था, उन्होंने 1 रुपये की भी ग्रांट नहीं की। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आपने बात कह दी, मुझे खुशी है कि लोगों की बात आपने बोली। मुख्यमंत्री जी अव्वल तो कहीं लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कहीं सरकारी हिसाब से, कंट्रोल्ड क्राउड के हिसाब से पहुंच भी जाते हैं, ये सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। इधर से में डूबी पड़ी है ये सरकार, लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाहे आपने देखा पीछे प्रॉपर्टी आईडी की बात, परिवार पहचान पत्र की बात, पेंशन की। आपने सुन लिया होगा, कुमारी सैलजा ने साफ तौर पर कह दिया कि जो विधायक जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं और जिनके खिलाफ नाराजगी है, उनकी टिकट काटने का फैसला भी लिया जा सकता है, यानी उनकी टिकट की कोई गारंटी नहीं है। कुमारी सैलजा ने परिवर्तन रैली में जोरदार भाषण देते हुए कहा कि वो हरियाणा में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कांग्रेस 2024 के चुनाव में करेगी। कुमारी सैलजा के लिए लाडवा के बाबेन कस्बे में इस परिवर्तन रैली का आयोजन उनके समर्थक नेता कमरदीप सैनी ने किया था। इस रैली में भारी भीड़ बता रही है कि वो टिकट के प्रबल दावेदार हैं, यानी वे 2024 के चुनाव में लाडवा हल्के से टिकट की दावेदारी पेश करेंगे। कुमारी सैलजा ने भी साफ तौर पर कह दिया कि जो नेता पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और जिनके साथ में जन समर्थन है, उनको टिकट पार्टी दे सकती है और वर्तमान विधायकों को अपनी टिकट पक्की नहीं माननी चाहिए। लाडवा के विधायक मेवा सिंह भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं और इसलिए वो इस परिवर्तन रैली में नहीं आए। असली बात यह भी है कि उनको बुलाया भी नहीं गया और वो आए भी नहीं। कांग्रेस में मतभेद की खाई लगातार बड़ी हो रही है और सभी नेताओं के समर्थक अपने अपने नेताओं के लिए रैलियां कर रहे हैं। लाडवा की इस परिवर्तन रैली के जरिए कुमारी सैलजा ने हुड्डा समर्थक विधायकों में चिंता की लहर दौड़ाने का काम किया है, यानी उन्हें अब अपनी टिकट की चिंता जरूर सताएगी। कांग्रेस में वैसे सेटिंग और गेटिंग की टिकट का फार्मूला चलता है, यानी सिटिंग एमएलए की टिकट ना के बराबर करती आई है, लेकिन कुमारी सैलजा के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। उनका इशारा साफ तौर पर ये बता गया है कि कांग्रेस में 2024 में सभी वर्तमान विधायकों को अपनी टिकट पक्की नहीं माननी चाहिए, यानी जिन विधायकों के खिलाफ जनता में नाराजगी है और जो पार्टी की कसौटी पर खरा नहीं उतरेंगे, उनकी टिकट काटी जा सकती है। कुमारी सैलजा का ये बयान हरियाणा कांग्रेस में भूचाल लाने का काम कर गया है और खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के विधायकों के लिए चिंता गहरा गई है, क्योंकि एसआर के ग्रुप उनकी टिकटें कटवाने के लिए कोशिशें जरूर करेगा। जो विधायक मामूली अंतर से जीते हैं या जिन विधायकों की लोकप्रियता डाउन हो गई है, उन विधायकों को अब अपनी टिकट की फिक्र करनी चाहिए कि कुमारी सैलजा के बयान के बड़े मायने हैं और उनके बयान को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। कुमारी सैलजा कभी
ऐसा हवाई बयानबाजी नहीं करती हैं। उनका बयान साफ तौर पर इशारा कर गया है कि हरियाणा कांग्रेस में 2024 के चुनाव के लिए सिर्फ जिताऊ चेहरों को टिकटें दी जाएंगी और जिताऊ वर्तमान विधायकों को ही टिकट दी जाएंगी, यानी जो विधायक हारते हुए नजर आएंगे उन विधायकों की टिकट 2024 के चुनाव में कट सकती हैं। लाडवा के विधायक मेवा सिंह के लिए कुमारी सैलजा का यह बयान खतरे की घंटी है और कंवरदीप सैनी की बड़ी रैली भी मेवा सिंह के लिए चिंता की लकीरें खींच गई हैं। अब देखने की बात यही है कि क्या कुमारी सैलजा का यह बयान हकीकत में जमीन में उतरेगा और कई विधायकों के टिकट करते हुए नजर आएंगे, या सियासी जोड़ तोड़ के जरिए भूपेंद्र हुड्डा अपने विधायकों के लिए सेटिंग गेटिंग के फार्मूले को 2024 के चुनाव में लागू करवाने में सफल हो जाएंगे। हरियाणा की कांग्रेस सियासत को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।